नमस्कार। आज मैं आपको असुर कालनेमी के मोक्ष की कथा सुनाऊंगा। कालनेमी का जन्म असुर कुल में उस समय हुआ जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहे थे। उसका जन्म दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के परिवार में उनके पुत्र के रूप में हुआ। उसके चाचा हिरण्याक्ष ने एक बार पृथ्वी को उठाकर रसातल में छिपा दिया था। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को वापस उसके स्थान पर रखा। इस घटना ने पूरे असुरकुल को अपमानित महसूस कराया। उसके बाद कालनेमी के पिता हिरण्यकश्यपु ने विष्णु से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी प्राणी, ना मनुष्य, ना देवता, ना पशु, किसी भी समय, ना दिन, ना रात, किसी भी स्थान पर, ना घर के अंदर, ना बाहर और किसी भी हथियार से, ना शस्त्र, ना अस्त्र नहीं मार सकता। लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर गोधूली वेला में हिरण्यकश्यपु को उसके महल के द्वार की चौखट पर अपनी जांघों पर रखकर मारा। इन घटनाओं ने कालनेमी के मन में विष्णु के प्रति गहरी घृणा और बदला लेने की भावना को भर दिया। उसने यह तय कर लिया कि वह अपने पूर्वजों की हार का बदला लेगा। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कालनेमी ने ब्रह्मा की तपस्या करने का निर्णय लिया। उसने वर्षों तक ध्यान किया और उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि उसकी पूरे शरीर में एक विशाल दीमक के टीले में छिप गया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। काल नेमी ने अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा ने मना कर दिया। तब उसने एक चतुराई भरा वरदान मांगा, मुझे कोई भी प्राणी नहीं मार सके और ना ही कोई हथियार मुझ पर काम करे। ब्रह्मा ने यह वरदान दे दिया। काल नेमी ने अहंकार में यह मान लिया कि वह अजय है, क्योंकि उसने वरदान में विष्णु का नाम नहीं लिया था, यह सोचकर कि विष्णु केवल एक रक्षक है। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वरदान पाकर कालनेमी ने स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं को पराजित भी कर दिया। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, तो भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि कालनेमी का अंत निश्चित है। भगवान विष्णु और कालनेमी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल दो शक्तियों का नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम संघर्ष था। युद्ध के अंत में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और कालनेमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। मरते समय कालनेमी को यह एहसास हुआ कि वह जिसके हाथों मारा गया है, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उसने तुरंत अपने अहंकार को छोड़कर भगवान से मोक्ष की प्रार्थना की। उसकी इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान दिया कि वह द्वापर युग में एक राजा के रूप में जन्म लेगा और भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर उसका वध करेंगे, जिसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस वरदान के कारण कालनेमी ने राजा उग्रसेन और उनकी पत्नी के पुत्र के रूप में जन्म लिया और उसका नाम कंस रखा गया। भले ही वह एक मानव के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन उसके अंदर पिछले जन्म के आसुरी संस्कार मौजूद थे। इसी कारण वह बहुत क्रूर, अहंकारी और अपने पिता को ही कैद करने वाला शासक बना। जब एक दिन आकाशवाणी ने भविष्यवाणी की कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा, तो कंस अपने पिछले जन्म के शत्रु विष्णु से युद्ध के लिए तैयार हो गया। कंस ने कृष्ण को खोजने और मारने के लिए कई राक्षसों को गोकुल भेजा, जैसे पूतना, अघासुर, बकासुर आदि। लेकिन कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से उन सभी का वध कर दिया। जब उसकी सभी योजनाएं विफल हो गईं, तो उसने कृष्ण और बलराम को एक कुश्ती प्रतियोगिता के बहाने मथुरा बुलाया। जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे, तो कंस ने उन्हें मारने के लिए रास्ते में
कुवलयापीड़ नामक एक विशाल हाथी को भेजा। कृष्ण ने हाथी को मार डाला और फिर रंगशाला में पहुंचे। वहां उनका सामना कंस के सबसे शक्तिशाली पहलवानों चांडूर और मुष्टिक से हुआ, जिन्हें कृष्ण और बलराम ने आसानी से परास्त कर दिया। यह देखकर कंस का क्रोध चरम पर पहुंच गया। वह तुरंत सैनिकों को कृष्ण और बलराम को मारने का आदेश देता है, लेकिन कृष्ण अपने क्रोधित रूप में सिंहासन की ओर बढ़े। उन्होंने कंस के केशों को पकड़ा, उसे सिंहासन से नीचे खींचकर अखाड़े में पटका और उसका वध कर दिया। कंस लगातार श्री कृष्ण के बारे में सोचता था, भले ही वह भय या द्वेष के कारण हो। यही निरंतर चिंतन ही उसकी मुक्ति का कारण बना। जब श्री कृष्ण ने उसका वध किया, तो कंस को न केवल उसके पापों से मुक्ति मिली, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से भी छुटकारा मिल गया। उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कथा हमें बताती है कि कंस की क्रूरता कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों कर्मों का परिणाम था। यह भी दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए और अपने शत्रुओं को मोक्ष देने के लिए भी जन्म लेते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।